नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार मैं आपको उत्तराखंड पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक करा रहा हूं। टॉपिक छोटे छोटे हैं लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए, आजकल आपके प्रश्न बना रहा है यूके ट्रिपल एससी, सीधे विभागों से प्रश्न बना रहा है कि विभागों में जो पद संरचना है वो किस प्रकार की है, इनको वरीयता क्रम में लगाइए। जैसे लास्ट टाइम पे सचिवालय का आपसे पूछ लिया था, पुलिस विभाग का आपसे पूछ लिया था, ठीक है। तो आने वाले समय में भी हो सकता है दोस्तों इनसे आपके प्रश्न बने। इसलिए इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। डिटेल में तो ये टॉपिक बहुत लंबे हैं, बट कम से कम जो आपका बेसिक है वो तो क्लियर हो जाए। इसके लिए आपके जितने भी टॉपिक आ रहे हैं इनको आप जरूर देखिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इसमें वो रहेगा निदेशालय, ठीक है। उत्तराखंड के जो निदेशालय होते हैं यानी कि डायरेक्टरेट, इससे पूर्व मैंने आपको पढ़ा दिया था सचिवालय। तो सचिवालय में मैंने आपको राज्य सचिवालय भी पढ़ाया था और साथ ही मैंने आपको विधानसभा सचिवालय भी पढ़ा दिया है। तो विधानसभा सचिवालय में जो भी हमारा पद संरचना है वो भी हमने देखा। विधानसभा सचिवालय की जो महत्वपूर्ण समितियां, विधानसभा की समितियां, वो भी हमने देखी। राज्य सचिवालय में पद संरचना को हमने देखा था, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। राज्य सचिवालय में सबसे ऊपर होते हैं चीफ सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी के नीचे होते हैं हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उसके नीचे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के नीचे एडिशनल सेक्रेटरी, उसके नीचे ज्वाइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे डेप्यूटी सेक्रेटरी, उसके नीचे हमारे होते हैं अनुसचिव, ठीक है। ध्यान रखेंगे, अनुसचिव सबसे नीचे होते हैं। अनुसचिव से नीचे होता है हमारा अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी को कहा जाता है सेक्शन ऑफिसर। उससे नीचे समीक्षा अधिकारी, रिव्यू ऑफिसर आरओ, उससे नीचे सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, और लास्ट पद होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लैरिकल का, जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। ऐसे विधानसभा सचिवालय का भी पदानुक्रम मैंने आपको बताया था, आप लोग देख लीजिएगा। तो आज हम थोड़ा पहले तो ये डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन उत्तराखंड सेक्रेटरीट एंड उत्तराखंड डायरेक्टरेट। इनके बीच में डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए ना, सचिवालय क्या है, निदेशालय क्या है। तो बहुत आसान, सरल, सहज भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। निदेशालय क्या होता है, सचिवालय क्या होता है। सचिवालय मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया होगा। सचिवालय देखा जाए, देखिए राज्य सचिवालय की मैं बात करूं या विधानसभा सचिवालय की बात करूं, तो ये भैया आपका सरकार की जो प्रमुख नीतियां और कार्यक्रम है उनको तैयार करता है, ठीक है। सरकार की जो प्रमुख नीतियां यानी कि पॉलिसीज हैं, ध्यान से समझिएगा। सरकार की जो भी प्रमुख पॉलिसियां बनती हैं और जो भी कार्यक्रम बनते हैं उनको कहां पे तैयार किया जाता है, राज्य सचिवालय में या विधानसभा सचिवालय में। क्लियर हो गया। विधानसभा सचिवालय तो वैसे जो भी हमारी विधानसभा चलती है ना, तो विधानसभा से संबंधित और कार्य भी करते हैं। ये मैं राज्य सचिवालय की बात कर रहा हूं। तो राज्य का जो मेन सचिवालय है उस सचिवालय में क्या होता है कि जो हमारी राज्य की सरकार है उसकी प्रमुख नीतियां और कार्यक्रमों को तैयार किया जाता है। उसके अलावा राजनीतिक कार्यपालिका को सचिवालय सहायता प्रदान करता है, यानी कि जो हमारी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होती है, यानी कि जो सरकार है वर्तमान में, उस सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प देता है कौन, राज्य सचिवालय, सेक्रेटरीट। जबकि यहीं पे मैं बात करूं जो उत्तराखंड का निदेशालय है, डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट का काम क्या होता है, राज्य सरकार का जो भी हमारा काम होता है, ये नीतियां बनी, कार्यक्रम बनी, तो राज्य सरकार की कार्यकारी एजेंसी होती है। ये कार्यकारी एजेंसी, एग्जीक्यूटिव एजेंसी है ये, ठीक है। कहने का मतलब राज्य सरकार की जो नीतियां हैं, कार्यक्रम है, सचिवालय में तैयार हो रहे हैं। सचिवालय का एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प कर रहा है सरकार को ये सब चीजें बनाने में। जबकि जो डायरेक्टरेट होता है वो सरकार की नीतियों के उद्देश्यों को प्राप्त करता है और उन नीतियों को क्रियान्वित करने की जिम्मेदारी इसके अंतर्गत जो विभाग होते हैं उनको देता है। यानी कि निदेशालय के अंतर जो विभाग होंगे ना उनको भेज देगा, भैया ये नीति या पॉलिसी आई है, भैया इस पे काम करो। आपने सुना होगा निदेशालय अलग अलग होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा निदेशालय में कृषि निदेशालय होता है, विद्यालय शिक्षा निदेशालय होता है, पंचायती राज निदेशालय होता है, हायर एजुकेशन का डायरेक्टरेट होता है, स्वास्थ्य निदेशालय होता है, पर्यटन निदेशालय होता है। तो इन निदेशालयों को ये नीतियां कार्यक्रम पे काम करने के लिए आगे ये क्या करता है, डायरेक्टरेट हमारा काम करता है। इसमें उद्योग निदेशालय भी होता है आपका, और इसके अलावा शहरी विकास निदेशालय होता है, ठीक है। तो ये सब निदेशालय और भी हैं बहुत से अभी। और निदेशालय के जो मेन काम होते हैं, देखिए सबसे पहले जो भी पॉलिसी आई, कार्यक्रम आया, तो इस पॉलिसी के लिए मान लीजिए सरकार ने निकाली पर्यटन की कोई पॉलिसी, या मान लीजिए सरकार ने उद्योग की कोई पॉलिसी निकाली, तो इसका विभागीय बजट तैयार करना, विभागीय बजट तैयार करना,
तो इसका जो बजट है भैया वो बनाना, बजट बनाना, ठीक है, विभागीय बजट बनाना, ये काम होता है निदेशालय का। इसके अलावा मंत्री जो है, मंत्री के तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करना। जो भी मिनिस्टर होगा, मान लीजिए शिक्षा मंत्री है, तो शिक्षा निदेशालय जो है उसके एक तकनीकी सलाहकार के रूप में काम करेगा। शिक्षा मंत्री फोन करेगा, भाई ऐसे ऐसे ये काम है, ये है, आपको ऐसे करना है, तो जो भी हमारा कागजों का काम होगा वो निदेशालय करेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये है आपका। इसके अलावा जो भी विभागीय जिला कर्मचारियों के कार्य होते हैं उनका निरीक्षण वगैरह करने का काम भी निदेशालय करता है। यानी कि जिला स्तर पे जो कर्मचारी हमारे हैं उनका निरीक्षण करना भी किसका काम होता है, निदेशालय का काम होता है, ठीक है। और क्षेत्रीय स्तर पे जो भी कार्य होंगे, नीतियां होंगी, उनके क्रियान्वयन की भी जांच कौन करता है, निगरानी कौन करता है, हमारा निदेशालय करता है, ठीक है। उसके अलावा निदेशालय में देखिए जो भी नियम वगैरह बनाए गए हैं सरकार के, उसके अलावा अधीनस्थ अधिकारियों की जो नियुक्ति होती है, अधिकारियों की नियुक्ति के साथ साथ मान लीजिए किसी को परमानेंट करना है, किसी की पद स्थापना करनी है, किसी का ट्रांसफर करना है, किसी का प्रमोशन करना है, किसी का डिमोशन करना है, किसी को लीव अप्रूव करना है, तो ये भी अन्य काम जो होते हैं ये तो नॉर्मल डिपार्टमेंटल काम किसी भी हमारे विभाग में रहते हैं, निदेशालय में भी ये शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका निदेशालय का काम है। तो मैं आपको सिंपली है कि बेसिक चीजें तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि राज्य में सचिवालय क्या होता है, निदेशालय क्या होता है, विधानसभा सचिवालय क्या होता है, उसके अलावा राज्य में विभाग क्या होते हैं, अलग अलग क्या काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो इसके लिए ये टॉपिक मैं आपको दे रहा हूं। इसके साथ साथ जो इसमें पद संरचना है वो महत्वपूर्ण है। अब राज्य निदेशालय में जो पद का स्वरूप है, पद संरचना है, उसको आप देख लीजिए कि पद इसमें किस प्रकार से होते हैं, ठीक है। तो इसका पद संरचना की मैं बात करूं भैया, यहाँ पे सेक्रेटरी वगैरह का कोई झमेला नहीं होता, यहाँ पे सचिव वगैरह नहीं होते, यहाँ पे होता है एक, क्योंकि ये डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट मतलब निदेशालय, तो यहाँ पे होंगे निदेशक यानी कि डायरेक्टर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारे भैया देखिए निदेशालय का जो है पदानुक्रम बोल सकते हैं, पद संरचना, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे अगर आप भर्ती होते हैं क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर में, क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद आप बनेंगे एआरओ, ठीक है। क्लर्क या डाटा एंट्री ऑपरेटर के बाद आप बनेंगे सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि एआरओ। एआरओ के बाद प्रमोशन होगा तो बनेगा वो क्या बनेगा, आरओ, समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी के बाद वो बनेगा एसओ यानी कि अनुभाग अधिकारी, सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर के बाद प्रमोशन होगा तो बनेगा क्या, उप निदेशक यानी कि डिप्टी डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद बनेगा वो संयुक्त निदेशक यानी कि जॉइंट डायरेक्टर। उसके बाद वो बनेगा अपर निदेशक यानी कि एडिशनल डायरेक्टर, और फिर वो बनेगा भैया आपका क्या, निदेशक यानी कि डायरेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा देखिए पद संरचना है निदेशालय में, उत्तराखंड निदेशालय में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हालांकि आपको एक चीज ध्यान रखना होगा दोस्तों, निदेशक भी जो है ना, जो उत्तराखंड राज्य सचिवालय है, उत्तराखंड राज्य सचिवालय की मैं बात करूं या उत्तराखंड में ब्यूरोक्रेसी का अगर मैं बात करूं, सबसे उच्च पद क्या होता है, मुख्य सचिव का। उत्तराखंड में नौकरशाही का सबसे बड़ा पद होता है मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी को भी ये रिपोर्ट करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। कहने का मतलब जो मुख्य सचिव है, राज्य सचिवालय और निदेशालय पर चर्चा जो होती है ना, वो मुख्य सचिव के कार्यालय पर होगी भाई। वहां पर कौन होगा इसका, उसको सुनने वाला कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब अगर हम पावर के हिसाब से देखें तो राज्य में तभी सबसे बड़ी पावर जो होती है वो स्टेट सेक्रेटरीट में ही होते हैं, राज्य सचिवालय में होते हैं। तभी सचिवालय की नौकरी करना हर कोई चाहता है, भले क्लर्क की हो, सचिवालय गार्ड की हो, आरओ तो बहुत बड़ी पोस्ट हो गई। बाकी जो हमारे ऊपर के पोस्ट में जाते हैं आपके सचिव वगैरह में, वो पीसीएस और आईएएस ही जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा तरीका देखिए, अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक या डाटा एंट्री ऑपरेटर में, और अकाउंटेंट से वो संबंधित है, तो वो बनेगा आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट। असिस्टेंट अकाउंटेंट के बाद वो बनेगा लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट। फिर उसके बाद सेम प्रमोशन होंगे आपके डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर एंड डायरेक्टर। और कभी कभी इसमें क्या होता है कि आपका डायरेक्ट आपको अनुभाग अधिकारी बना दिया जाता है अदर विभागों से लेकर। मान लीजिए आप किसी अन्य विभाग में कार्यरत हैं और यहाँ पर सेक्शन ऑफिसर की जरूरत है, तो डायरेक्ट आप सेक्शन ऑफिसर यहाँ पे चुन लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर सेम प्रमोशन आपका आगे को होते रहेगा, ठीक है। तो सीधी भर्ती के आधार पे भी देख लिया हमने, और डायरेक्ट यहाँ पे देखिए कोई अगर ट्रांसफर के आधार पे सेक्शन ऑफिसर में आता है तो वो भी आपका लास्ट जो इसमें पद होता है निदेशालय में वो डायरेक्टर का ही होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये था आज राज्य निदेशालय, ठीक है। ज्यादा इसमें बात नहीं करूंगा क्योंकि डिटेल्ड टॉपिक नहीं है मेरे हिसाब से। मैं इसको सिर्फ मानूंगा पॉलिटी के जो है, उत्तराखंड पॉलिटी के स्टैटिक टॉपिक दे रहा हूं मैं आजकल आपको, जिससे आपकी जो उत्तराखंड की राज व्यवस्था है उसकी बेसिक समझ
स्पष्ट हो जाए। ठीक है, चलिए बाकी मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट सेशन में। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट एप्लीकेशन स्टोर पे चल रहे हैं, जो कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए भी उपयोगी रहेंगे, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी भैया मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। और मॉर्निंग में जो हमारी मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू सीरीज आ रही है उसको आप जरूर फॉलो करें, उसका 200% लाभ आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि वो पीवाईक्यू सीरीज ना होकर आपका उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी और सामान्य अध्ययन का रिवीजन क्लास भी है। एक एक प्रश्न का एक्सप्लेनेशन 3-4 मिनट का है, उससे जुड़े सभी फैक्टों को वहां पे बताया जाता है। उस सीरीज को देखने के बाद यकीन मानिए दोस्तों, आपकी जो नॉलेज है बहुत बेहतर हो जाएगी और आने वाले एग्जाम में उसका फायदा भी मिलेगा। तो मॉर्निंग डोज पीवाईक्यू को फॉलो करो, इवनिंग वाली टेस्ट सीरीज भी जल्दी ही लॉन्च हो जाएगी। बाकी आपका कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप नए हैं तैयारी में और अपना फाउंडेशन कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे न्यू कॉम्बो कोर्स है, जिसमें आपका उत्तराखंड जीके है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अध्ययन है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है और भी चीजें हैं। तो उस कोर्स को लेकर आपका जो फाउंडेशन है वो क्लियर हो जाएगा, यानी कि जितना सिलेबस आपका है और जो बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए वो क्लियर हो जाएगी। फिर आप एडवांस खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा फिर समझ जाता है कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे एग्जाम में पेपर आएगा, क्या चीजें मुझे करनी चाहिए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि हर एक स्टूडेंट को अपना फाउंडेशन क्लियर करने के लिए कोशिश करना चाहिए कि वो कम से कम एक बार तो चीजों को अच्छे से समझे। आप ऑफलाइन से कोर्स कर सकते हैं या ऑनलाइन करना चाहते हैं तो हमारा न्यू कॉम्बो कोर्स आपका है, घर बैठे आप कर सकते हैं। जितना ऑफलाइन में 1 महीने की फीस है 1500 रुपए, उतने में हमारा कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाता है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और अगर आप ऑफलाइन में जाएंगे तो एक ही सब्जेक्ट की फीस 1500 रुपए होती है, तो 3 सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे तो 4-5 हजार रुपए मंथली चाहिए, है ना। तो इतना, और ऊपर से आपका टाइम ज्यादा लगेगा। यहाँ पे आप अगर टाइम देंगे तो 2-3 महीने में कोर्स निपटा सकते हैं फुल टाइम तैयारी करने में। पार्ट टाइम भी करते तो 6-7 महीने में निपटा लेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। बाकी टेस्ट सीरीज जो है भैया लोअर पीसीएस के लिए भी और अन्य एग्जाम्स के लिए भी मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।